हेलो एवरीवन, करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर आज सोल्व करेंगे जीएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो सबसे पहले प्रॉब्लम की स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर उसके प्रोज देखेंगे, उसका कोड करेंगे और जो कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो करेंगे दोनों लैंग्वेज में करेंगे, सीपी में भी और जावा में भी। अब देखते हैं प्रॉब्लम अपनी हार्ड लेवल की प्रॉब्लम है, अच्छी प्रॉब्लम है, ठीक है, बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको समझेंगे और फिर इसका कोड करते हुए भी इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो अब देखते हैं इसकी प्रॉब्लम की स्टेटमेंट हमारे पास क्या कह रही है। एक स्ट्रिंग गिवन होगी एस डिजिट्स की 0 से 1, 0 से 9 उसके अंदर होगा हमारे पास, ठीक है। और एक इंटीजर गिवन होगा टारगेट, जो कि हमें बनाना है उस स्ट्रिंग एस से। हमें ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग रिटर्न करनी है, इस स्ट्रिंग की ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग रिटर्न करनी है जो डिजिट्स हैं उनके बीच में प्लस माइनस मल्टीप्लाई लगाने के बाद, ठीक है। ऐसा नहीं है आपको एक ही डिजिट के बीच ही लगाना है, दो तीन डिजिट कितने मर्जी चूज करके उनके बीच भी आप लगा सकते हो, ठीक है। उन डिजिट के स्ट्रिंग एस के डिजिट के बीच में लगाओ प्लस माइनस गुणा, और जो भी फिर उस एक्सप्रेशन की वैल्यू आएगी अगर वो टारगेट के इक्वल आती है तो वो एक हमारा पॉसिबल आंसर हुआ। जितने भी ऐसे पॉसिबल आंसर बनते हैं उसको एक वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग में पाके रिटर्न कर देना है जी, ठीक है। अब नोट देख लेते हैं, नोट क्या कह रहा है। ऑपरेंड इज द रिटर्न एक्सप्रेशन शुड नॉट कंटेन लीडिंग जीरो, लीडिंग जीरोस नहीं होनी चाहिए। 2 + 0 3 एक वैलिड सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि 20 + 3 एक वैलिड सॉल्यूशन है, ठीक है। और क्या है, इफ नो सॉल्यूशन इज फाउंड रिटर्न एन एम्प्टी स्ट्रिंग, अगर कोई सॉल्यूशन फाइंड नहीं होता तो स्ट्रिंग हमारी रिटर्न अपनी एम्प्टी हमने रिटर्न कर देनी है, ठीक है। वो एम्प्टी अपने आप रिटर्न हो जाएगी जब हम उसमें कुछ डालेंगे ही नहीं। तो इसकी सेकंड वाले पॉइंट की हमें कोई ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, इस पॉइंट को हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है जी, कोई बात नहीं। इसको देख लेते हैं। 1 2 3 को हम प्लस माइनस और गुणा का यूज करके कैसे 6 बना सकते हैं। तीनों में प्लस लगा दो भाई, तीनों के बीच में और गुणा लगा दो, पड़ेगा, ठीक है। 6 बनेगा अपना, ये दोनों अपने आगे पॉसिबल आंसर। और सिमिलरली इसका कोई पॉसिबल आंसर नहीं बनता तो एम्प्टी अपना जो वेक्टर है वो रिटर्न हो जाएगा। अब क्या करते हैं 1 2 3 से ही, कुछ ज्यादा बड़ा एग्जांपल नहीं लेते, ठीक है, वरना एक्सप्लेन नहीं होगा ये। 1 2 3 से ही एक्सप्लेन करने की इसको पूरी कोशिश करूंगा मैं। अब चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। अब मैं यहाँ पर एग्जांपल लिख लेता हूँ अपना 1 2 3, ठीक है जी। ये मैंने एग्जांपल लिख लिया। अब आपके पास ऑप्शन है प्लस माइनस गुणा, ये अपने पास ऑप्शन है। आपके माइंड में जो आ सकता है बिल्कुल सिंपल, आपका ब्रूट फोर्स अप्रोच ही चलने वाली है इसमें, ठीक है। हमारे माइंड में क्या आएगा कि भाई हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर प्लस माइनस गुणा प्लेस करके देखेंगे, ठीक है। बिल्कुल सही है, वही मेथड चलेगा। कैसे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 और 2 के बीच प्लस माइनस गुणा सब कुछ लगाएंगे जो जो हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है। 1 + 2 3, अभी हमने सिर्फ इनके बीच प्लस लगाया है, इनके बीच अभी कुछ नहीं लगाया। दोनों चीजें अपनी हो सकती है, इनके बीच लगाएं या ना लगाएं, दोनों चीजें अपनी वैलिड है, ठीक है। इस तरीके से ये बनेगा 24, ठीक है। और मेरे पास क्या ऑप्शन आता है, मैं क्या कर सकता हूँ 1 - 23 कर सकता हूँ, साथ में 1 × 23 कर सकता हूँ, ठीक है। अब एक डिजिट लेने की मेरी बात हो गई, मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है एक ही डिजिट ले सकता हूँ, जैसा आपको एग्जांपल में भी दिखाया गया है। आप 20 भी ले सकते हैं, मतलब 2 डिजिट भी ले सकते हैं। तो एक ऑप्शन आपके पास क्या बनकर आएगा, आप क्या करोगे, 12 + 3 भी कर सकते हो आप भाई। आप क्या कर सकते हो, 12 - 3 भी कर सकते हो आप, 12 × 3 भी कर सकते हो, या फिर आप कुछ ना लगाओ तो 123 भी रख सकते हो इसको, ठीक है। ये आपके पास ऑप्शन है। ये आप क्या कहोगे, यार मैं सिंपल क्या करूंगा, 123 पर इटरेट कर लूंगा, ठीक है। ये काम तो मैं सिंपल कर सकता हूँ, 123 पर इटरेट करूंगा। जैसे ही मैं मान लीजिए यहाँ पर आया, ठीक है, पहले डिजिट से पहले तो मेरे को कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर आऊंगा, मतलब इंडेक्स 0 के इक्वल नहीं होगा जब मेरा यहाँ पर आया, तो मेरी जो प्रीवियस वैल्यू थी वो क्या थी, 1, ठीक है। उसमें मैं प्लस भी लगा सकता हूँ 2, उसमें मैं माइनस भी लगा सकता हूँ, उसमें मैं गुणा भी लगा सकता हूँ, तीनों फंक्शन कॉल कर दूंगा सेम तीनों चीजें लगा के, ठीक है। आपके माइंड में बिल्कुल आएगा, बिल्कुल ठीक है, मेथड कोई गलत भी नहीं है। अब जो इसको करते हुए जो दिक्कत आने वाली है, ठीक है, आप क्या करोगे, आपने यहाँ तक कर लिया, फिर आप क्या करोगे, अब आप एक रिकर्सिव फंक्शन बनाओगे जिसमें आपका मान लीजिए जब ये आएगा, आप क्या करोगे, इसके साथ भी सेम प्रोसेस करोगे। आप 1 और 2 के बीच लग चुका था 1 + 2, आप क्या करोगे, इसके बीच प्लस लगा के देख लोगे। एक आप क्या करोगे, 1 + 2 इसके बीच माइनस लगा के देख लोगे। एक क्या करोगे, 1 + 2 इसके बीच मल्टीप्लाई लगा के देख लोगे। आपका देखोगे इससे मेरा 6 आ रहा है भाई। जब आपकी स्ट्रिंग एंड हो जाएगी 3 से, फिर आप आउट ऑफ बाउंड हो जाओगे, इससे मेरा टारगेट वैल्यू 6 आ रही है। इसका मतलब जब आप हर एक की प्रोसेसिंग करोगे, आपको इसकी वैल्यू भी साथ साथ लेके चलनी पड़ेगी कि भी इसकी वैल्यू मेरी क्या बनती जा रही है, ठीक है। जब आप चेक करोगे जो आपकी स्ट्रिंग की वैल्यू आई है वो टारगेट के इक्वल आई है, इसका मतलब ये मेरा एक आंसर है, मैं इसको अपना आंसर में अपेंड कर दूंगा, ठीक है। और एक आंसर आपका कहाँ से आएगा, जब आप इस पर आओगे, इसके साथ भी आप सेम काम करोगे, 2 और 3 के बीच प्लस भी लगा के देखोगे, 1 ×
1 गुणा 2 और 3 के बीच माइनस भी लगा के देखोगे, और 1 गुणा 2 गुणा 3 में करके देखोगे, फिर आप क्या देखोगे, इसकी वैल्यू फिर मेरे पास 6 आ रही है। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, इसको भी आंसर में पुश कर दोगे, एक आंसर ये, एक आंसर ये, लास्ट में रिटर्न हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल, आपके माइंड में आया होगा। अब जब आप इसको करोगे ना भाई, मल्टीपल आपके जो रॉन्ग आंसर आएंगे, ठीक है, मतलब मल्टीपल मल्टीपल आपकी जो चीजें आप ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो वो आपके आगे आएगी। वो हम कोड करते हुए इसको देखेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, इसके लिए एक सूडो कोड अपना टाइप लिख लेते हैं, जो भी मतलब मेरा हेल्प फंक्शन बनेगा। उसके अंदर एक तो मेरे पास ये 120 स्ट्रिंग ही आ रही होगी, साथ में एक मेरे पास टारगेट वाली जो मेरे को बनानी है वो आ रही होगी, ठीक है। और साथ में मेरे को जीरो इंडेक्स से शुरू करना है तो जीरो इंडेक्स भी आ रहा होगा। साथ में मेरे को जो वेक्टर, जो स्ट्रिंग का है, जो मेरा आंसर है, ठीक है, जिसमें मेरे को सारी अपनी स्ट्रिंग पुट करनी है, वो भी आ रही होगी। और एक साथ में मेरी आ रही होगी क्या भाई, जो इस करंट स्ट्रिंग, जो मतलब जो कॉम्बिनेशन मेरा बना है उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो वैल्यू है वो आ रही होगी, ठीक है। और क्या आ सकता है भाई मेरे पास, और मेरे पास जो स्ट्रिंग बनेगी, जैसे 1+2+3, ये भी तो किसी में स्टोर करनी है। एक अपनी यहाँ पर स्ट्रिंग ले लेंगे, ठीक है। आप कहोगे हाँ भाई, ये चीजें मैं लेकर चलूंगा, ये चीजें मेरे पास आ रही होगी। मैं अंदर क्या करूंगा, फॉर लूप लगा लूंगा। फॉर लूप में क्या करूंगा, आई को जो भी ये इंडेक्स है, इससे आई लेस देन एस डॉट लेंथ, ठीक है, ये है मेरे पास एस, LENGTH, लेंथ तक चला लूंगा। और इसके अंदर सिंपल अपने 3 फंक्शन कॉल कर दूंगा, एक में प्लस लगा के, एक में माइनस लगा के, एक में गुणा लगा के। और जो वैल्यू होगी, अगर प्लस लगाऊंगा तो ऐड कर दूंगा, माइनस लगाऊंगा तो माइनस कर दूंगा, गुणा लगाऊंगा तो गुणा कर दूंगा, ठीक है। ये काम हम करेंगे। तो अब जाते हैं, इस काम को करते हैं, देखते हैं क्या क्या गलतियां आएंगी, ठीक है। आपको सारी चीज पता चल रही होगी कोड करते करते साथ ही। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले तो वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग बना लेते हैं, ठीक है। चाहे तो ग्लोबली बना लो, आपकी मर्जी है। हम क्या करते हैं, यहीं पर बना लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और क्या करेंगे भाई, एक HELP हेल्प फंक्शन बना लेंगे। उसके अंदर देखो, मैंने आपको क्या क्या बताया, बिल्कुल अपना जो हमने डिस्कस करा है उसके हिसाब से ये भी बिल्कुल सिंपल कोड लिख रहे होंगे। मॉडिफिकेशन इसमें बहुत सारी होंगी, वो आपको बताते चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले स्ट्रिंग पास कर देते हैं भाई, अपनी जो भी एच स्ट्रिंग है वो पास कर दी। साथ में टारगेट वैल्यू पास कर दी। इंडेक्स, जो मतलब मेरी जहाँ स्टार्टिंग हो रही होगी, आंसर जिसमें मैं आंसर स्टोर कर रहा हूँ। इनिशियल वैल्यू अभी तक 0 ही है। और साथ में मेरे को क्या, न्यू स्ट्रिंग एक पास करनी पड़ेगी, उसको क्या करते हैं, अभी तक मेरी जो मॉडिफाइड स्ट्रिंग है, मतलब 1+2+3 कुछ भी नहीं बनकर आया है, तो अभी तक वो खाली है, ठीक है। और यहाँ पर क्या करते हैं, रिटर्न कर देंगे अपना जो भी आंसर में आएगा। अगर आंसर में कुछ नहीं आता तो वो खाली रिटर्न हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया था प्रॉब्लम डिस्कस करते हुए। अब यहाँ पर क्या करते हैं, वॉइड हेल्प, ठीक है। बिल्कुल भी आपको कोड को स्किप नहीं करना है, क्योंकि इसके बीच में ही एक्सप्लेनेशन चलेगी। यहाँ पर आती है मेरे पास स्ट्रिंग एस, ठीक है। क्या करते हैं, बाय रेफरेंस ले लेते हैं ताकि हर बार इसकी कॉपी ना बनानी पड़े। और टारगेट को भी क्या करते हैं, बाय रेफरेंस ही ले लेते हैं ताकि हर बार कॉपी ना बनानी पड़े इसकी भी। और यहाँ पर आ जाएगा ये इंडेक्स, यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं। और वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग तो हमें भाई बाय रेफरेंस लेना ही पड़ेगा। साथ में ये आ जाएगा मेरा वैल्यू, ठीक है। और मेरे पास आ जाएगा स्ट्रिंग, जो भी मेरे पास न्यू स्ट्रिंग बन के आएगी, न्यू स्ट्रिंग के नाम से मैंने बना ली, जो मेरे पास 1+2+3, 1 गुणा 2 गुणा 3 बन के आएगी, ठीक है। अगर कभी ऐसा होता है, ये मैं सिंपल बेस कंडीशन लिख रहे हैं, इंडेक्स मेरा इक्वल इक्वल हो जाता है एस डॉट लेंथ के, इसका मतलब मैं आउट ऑफ बाउंड हो गया, तो अगर तो मेरे को चेक करना है क्या ये न्यू स्ट्रिंग बनकर आई है, जो इसकी वैल्यू है, अगर वो टारगेट के इक्वल है तो मतलब ये न्यू स्ट्रिंग एक मेरा आंसर है, ठीक है, एक कॉम्बिनेशन है। तो इसको मेरे को आंसर में पुश कर देना है। अगर इसकी वैल्यू इक्वल इक्वल है भाई टारगेट के, तो आंसर में पुश बैक कर दो अपनी न्यू, और यहाँ पर आएगा न्यू स्ट्रिंग, ठीक है। और यहाँ से कर जाओ भाई रिटर्न। रिटर्न तो हर बार ही होना है, इसके अंदर नहीं रिटर्न लिखना है, इससे बाहर लिखना है। इसके अंदर लिखोगे तो जिस केस में वैल्यू टारगेट के इक्वल होगी, खाली उसी से रिटर्न होगे, बाकी केसों से आप रिटर्न नहीं होगे, ठीक है। चलो जी, उसके बाद आप क्या कहोगे, अब यार मेरे पास स्ट्रिंग आई 1 2 3, मेरे को क्या करना है, इसको इटरेट कर, ठीक है। 1 2 3 को जैसे हमने यहाँ पर देखा था, इस पर इटरेट कर लेना है, पॉसिबल जो भी प्लस माइनस गुना लगाते चले जाना। चलो ठीक है भाई। तो उसके लिए मेरे पास, अब देखो, यहाँ पर हल्की सी बातें और डिस्कस हमें कुछ कर लेनी चाहिए फॉर लूप लगाने से पहले। जैसे 1 2 3 आएगा, ठीक है, सबसे पहले मैं क्या उठाऊंगा, 1। जैसे मैं 1 उठाऊंगा तो मेरे को इसे किसी स्ट्रिंग में भी पुट करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों, मैं बताऊंगा आपको क्यों। आपकी जो न्यू स्ट्रिंग आएगी ना, आप ऐसा नहीं है सीधा उसमें इसको प्लस कर दोगे, ठीक है, क्योंकि बीच में आपको प्लस
माइनस गुणा भी लगाना पड़ेगा। न्यू स्ट्रिंग में पहले आप प्लस माइनस गुणा ऐड करोगे, फिर जो ये वन आया वो ऐड कर दोगे, ठीक है। उस हिसाब से आप चल रहे होंगे। और आपको क्या करना पड़ेगा, अब स्ट्रिंग की वैल्यू में आपको साथ साथ कैलकुलेटर के पास वन आएगा, तो आपका ये कैरेक्टर में गिवन आपको इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैं क्या करूँगा, एस ऑफ आई माइनस आर का वैल्यू जो भी, अब इसके एस की वैल्यू शायद मेरे पास वन की 49 होती है, जीरो की 48, यहाँ से मेरे पास आ जाएगा वन, ठीक है। ये मैं एक एन नाम का एक वेरिएबल लेके उसमें जो भी स्ट्रिंग की वैल्यू होगी वो लेता चलूंगा, ठीक है, जो भी मतलब करंट वैल्यू स्ट्रिंग की आती चलेगी। तो अब उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर एक तो एक टेम्प स्ट्रिंग ले लेते हैं खाली, एक एन ले लेते हैं जो भी करंट वैल्यू है, ठीक है, जो मतलब मेरी वैल्यू में ऐड हो रही होगी। वैल्यू इनिशियली तो मेरी जीरो आएगी, उसमें कुछ ऐड भी होगा। उसके बाद मेरे को क्या करना है, सिंपल अपनी आई इंडेक्स से लेके आई लेस देन एस डॉट लेंथ तक इटरेट करना है आई प्लस प्लस, ठीक है। अब आप क्या कहोगे, आप कहोगे हाँ भाई टेम्प में जो भी कैरेक्टर है वो मैंने प्लस कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ऐसा नहीं है, मेरे को पहले और दूसरे के बीच ही अपना जो है ऑपरेटर लगाना है, प्लस माइनस गुणा में से मेरे मैं ऐसे भी लगा सकता हूँ। तो इसको मेरे को वन प्लस टू थ्री कंसीडर नहीं करना है, इसका मेरे को 12 कंसीडर करना है। एन में जब मेरे पास वन आ चुका होगा इसके बाद, तो जब टू आएगा तो मैं इनको क्या करूँगा, एन गुणा 10 प्लस एस ऑफ आई माइनस पास के वैल्यू जीरो की। एन गुणा 10 क्या हो जाएगा, वन गुणा 10, 10 प्लस 2, ये 12 ऑटोमेटिकली बन जाएगा। इसका मतलब मेरे को हर बार क्या करना है, एन को एन गुणा 10, सॉरी यहाँ पर आएगा 10 प्लस में एस ऑफ आई माइनस आस के वैल्यू ऑफ जीरो, ठीक है। ये जो मेरी स्ट्रिंग की जो भी वैल्यू बनती चलेगी 112 123 वो मेरी स्टोर होती चलेगी। अब इसके बाद आप क्या कहोगे, यार मैं क्या करूँगा, एल फंक्शन कॉल कर दूंगा, एस तो मेरा सेम जाने वाला है, टारगेट मेरा चेंज नहीं होने वाला है, इंडेक्स में मेरा क्या चला जाएगा, जो भी आई प्लस वन, आई इनिशियली क्या होगा जीरो, जीरो को मैं देख चुका हूँ यहाँ पर, तो आगे मेरे को कहाँ से देखना है, वन से, ठीक है। तो जीरो प्लस वन, वन पास हो जाएगा पहले केस में, और साथ में आंसर भी जाएगा, साथ में वैल्यू में क्या ऐड हो जाएगा, एन, ठीक है। जो भी वैल्यू में, अब देखो जब मैं पहले वन को देखूंगा तो एन में वन आ चुका होगा, वैल्यू जो मेरी जीरो थी, जीरो से वो मेरी वन बन चुकी होगी, और उनके बीच प्लस लग चुका होगा, वन प्लस, ठीक है, जीरो प्लस वन, यहाँ पर वन पास हो चुका होगा। और जो न्यू स्ट्रिंग बनकर आएगी, न्यू स्ट्रिंग कैसे बन के आएगी, न्यू स्ट्रिंग में अभी मैं प्लस कर रहा हूँ तो प्लस कर दूंगा जो भी मेरा टेम्प होगा वो। अब यहाँ पर तीन केस बनते हैं, एक केस में माइनस लगाऊंगा, एक केस में मल्टीप्लाई लगाऊंगा, यहाँ पर भी एक केस में माइनस लगाऊंगा, एक केस में मल्टीप्लाई लगाऊंगा, ठीक है। और कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप कहोगे हाँ भाई ठीक है यार बढ़िया बन गया, इसको चला कर देखेंगे, ठीक है। अभी देखो बहुत सारी गलती आने वाली है इसमें, हर एक गलती अपनी हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है जी। अभी इसको कर देखते हैं क्या आउटपुट आती है और क्या आनी चाहिए, ठीक है। शायद मैंने अपने कस्टम इनपुट लिखी हुई होगी, नहीं 123 ही है, ठीक है। आप देखो गलतियाँ देखो भाई, अपने दो आंसर आने चाहिए थे, सबसे पहली गलती आई अपने, आ रहे हैं आंसर तीन। और आप ऑब्जर्व करो हर एक आंसर के शुरुआत में एक दो में प्लस, एक में मल्टीप्लाई लगे आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो भाई ये चेक करो कि अभी शुरुआत में क्यों लगा रहा है, ठीक है। सबसे पहले आता है मेरे पास 123, इंडेक्स आता है जीरो, ठीक है। मैं फुल स्क्रीन पर इसको ऑन कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। इंडेक्स आता है मेरे पास जीरो, जब इंडेक्स जीरो आता है आप क्या करते हो, टेम्प को बना देते हो इंडेक्स पर जो वैल्यू पड़ी है वन, टेम्प में आ गया मेरे पास वन। हम साइड में अपने व्हाइट बोर्ड पर भी जाकर डिस्कस कर लेते हैं। जब 123 आया, इनिशियली में इंडेक्स यहाँ पर पॉइंट कर रहा है, टेम्प में मेरा आ गया वन, एंड में मेरा आ गया वन, ठीक है। टेम्प में एज स्ट्रिंग है, ये एज इंटीजर है, ओके जी। उसके बाद मेरे पास क्या आता है, न्यू स्ट्रिंग क्या है, न्यू स्ट्रिंग मेरे पास आ रही है एम्प्टी। आप एम्प्टी स्ट्रिंग में क्या कर रहे हो, प्लस माइनस गुणा लगा रहे हो, ठीक है, प्लस फिर वन कर रहे हो, ठीक है। वही देखो आप, जो आपका आंसर में आ रहा था वो इसीलिए स्टार्टिंग में, क्योंकि एम्प्टी स्ट्रिंग इसका मतलब तो हर एक स्ट्रिंग की शुरुआत में आपका ये तो प्लस माइनस गुणा लग जाएगा। लेकिन आपको करना क्या है, जो पहला कैरेक्टर है वो तो आपको सेम टाइम, ठीक है। जब तक आप पहला ऑपरेटर नहीं लगाते, इसका मतलब वन या वन टू या वन टू थ्री, जब तक आप उनके आगे आपको कुछ भी नहीं लगाना है, ठीक है। जब आप पहला लगा लोगे, जब वन प्लस टू कर जाओगे, ठीक है, जब पहला आप अपना इंटीजर ले लोगे उसके बाद आप प्लस माइनस गुणा लगा सकते हो, इससे पहले आपको नहीं लगाना है। इसका मतलब अगर आपका जो इंडेक्स है, जो मतलब आप अभी शुरुआत ही कर रहे हो, अगर आपका इंडेक्स जीरो के इक्वल है, यहाँ पर आपको क्या लिखना है,
अगर आपका इंडेक्स इक्वल इक्वल है 0, उस केस में आप ये मेथड नहीं चला सकते, क्योंकि अगर आपका इंडेक्स इक्वल इक्वल 0 है ना, तो आपकी जो न्यू स्ट्रिंग है वो एम्प्टी स्ट्रिंग आ रही है। ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग के आगे कुछ लगाओगे, इसका मतलब एक्चुअल स्ट्रिंग के आगे कुछ लगा देना। ठीक है, अगर इंडेक्स 0 नहीं है तो ये आपको करना है जी। ठीक है, इसको मार देते हैं एक टैब अच्छा सा दिखाने के लिए। ठीक है, अगर इंडेक्स 0 है तो क्या करना है, हेल्प फंक्शन तो कॉल करनी ही है। अब देखो, आप इंडेक्स 0 है ना, तो आपको प्लस ना माइनस ना गुणा कुछ नहीं लगाना। कैसे होगा आपका, 1 2 3 आया, सबसे पहले आपने 1 उठाया, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 ही होगी। वो स्ट्रिंग क्या होगी, स्ट्रिंग भी 1 ही होगी। अगर आप 12 उठाते हो, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 12 भी होगी, और स्ट्रिंग क्या होगी, स्ट्रिंग भी 12 भी होगी। समझ रहे हो बात को। इसका मतलब हेल्प में एस तो जाएगी ही, टारगेट भी जाएगा, i+1 तो जाएगा ही, आंसर भी जाएगा। वैल्यू क्या होगी इसकी, वैल्यू इसकी एन ही होगी, क्योंकि जब इंडेक्स 0 है तो आपकी जो इनिशियल वैल्यू है वो तो 0 ही है, तो आपकी जो वैल्यू अब तक बनी है वो एन ही बनी है। और साथ में न्यू स्ट्रिंग में कुछ प्लस करने की, प्लस माइनस गुणा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपका शुरू में लग जाएगा। ठीक है, आपको सिंपल जो आपकी टेम्प स्ट्रिंग बनकर आई है 1 12 123 कुछ भी बनकर आया, वो आपको सिंपल पास कर देनी है। ठीक है, तो अब क्या कहोगे आप, ठीक है भाई, अब मेरा शायद चल जाना चाहिए, आपके जो माइंड में आएगा। अभी भी नहीं चलेगा, अभी भी देखेंगे और क्या गलती आएगी इसमें। ठीक है, ये तो आपका चल गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये टेस्ट केस अब क्या करता हूँ मैं, एक ही टेस्ट केस लिखा हुआ है, इसको देख लेते हैं, इसमें कोई एरर आएगी, वरना एक और टेस्ट केस है मेरे पास, उसको लिख के देखेंगे। ठीक है, वो एरर मैं आपको दिखाऊंगा ही। ठीक है जी, एरर आ गई भाई, एक एरर तो आ गई। एरर क्या आई देखो, ये सेम है भाई, बिल्कुल ठीक है। ये सेम है, बिल्कुल ठीक है। मतलब आप देखो, ऑब्जर्व करो, 0 को इकल्ली ले सकते हो, लेकिन गलती क्या है, आप यहाँ पर 0 2 ले रहे हो जो कि वैलिड नहीं है। 0 को कल्ली ले लो, फिर 2 उसमें से माइनस कर दो, वो वैलिड है। ठीक है, आपको बताया गया था लीडिंग 0 नहीं होनी चाहिए, लीडिंग 0 हो मतलब सिंगल 0 चल जाएगी, लेकिन जब आपका जो डिजिट होगा वो एक से ज्यादा अंक का होगा तो उसमें लीडिंग 0 नहीं चलेगी। ठीक है, तो सिंपल आपकी बात देखो, जब आप इसी एग्जांपल की बात कर लेते हैं हम, 7024 की, आंसर मेरा आ रहा है गलत, 7 - 02 + 4। ठीक है, इसको लिख लेते हैं। आपको किसी प्रकार का डाउट ना रही है, इसलिए इतनी एक्सप्लेनेशन चल रही है। 7024 आंसर रॉन्ग क्या रहा है, 7 - 02 + 4। ये रॉन्ग कैसे आ रहा है, सबसे पहले आपने 7 को लिया, ठीक है, 7 को लिया, उसके बाद आपने इसके आगे माइनस अप्लाई करा, माइनस अप्लाई करा, आपने 0 पास करा, फिर आप 7 के साथ -0 कल्ला पास कर सकते हो, लेकिन आप उसके बाद 2 नहीं लगा सकते, मतलब आप 7 - 04 02 नहीं कर सकते, या 7 - 024 नहीं कर सकते। इसका मतलब आपका इंडेक्स कहाँ पर पॉइंट कर रहा होगा, यहाँ पर, क्योंकि आप माइनस लगा रहे हो। ठीक है, यहाँ से आप स्टार्टिंग कर रहे हो, देखो 0 ले रहे हो, या फिर 02 ले रहे हो, या फिर 024 ले रहे हो। इसका मतलब अगर आपकी जो एस ऑफ इंडेक्स की वैल्यू है, INDEX, अगर वो इक्वल इक्वल है 0 के, तो आप सिर्फ एक ही वैल्यू ले सकते हो, उससे फर्दर इटरेशन नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आकर, ठीक है, फुल स्क्रीन पर इसको दोबारा कर लेते हैं एक बार, फॉन्ट साइज इसका इंक्रीज कर लेते हैं। यहाँ पर आकर अगर एस ऑफ इंडेक्स की वैल्यू इक्वल इक्वल है भाई 0 के, तो एक बार आप प्रोसेसिंग कर चुके हो। ठीक है, दोबारा प्रोसेसिंग कब होगी, जब आपकी लूप दोबारा घूम कर आएगी, मतलब 0 को तो आप उठाकर जो भी इसके साथ कंप्यूटेशन है वो कर चुके हो, लेकिन 0 के आगे आप 2 नहीं लगाना, आपको यहीं से ब्रेक मार जाना है। 2 लगेगा ही नहीं, आप फोर लूप से बाहर आए। ठीक है, तो आपने क्या कहा, चलो ठीक है भैया, मैंने इस समस्या को भी अपना सोल्व कर लिया, अब मैं चला कर देखता हूँ क्या मेरा वो 7024 वाला सही आ रहा है। अब वो सही आ रहा है। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक और एग्जांपल लिखते हैं यहाँ पर, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 58824। ठीक है, और साथ में नीचे मेरे को 6, इसमें शायद रोंग आए, इसको चला कर देखते हैं। ठीक है जी, आ गई जी भाई, जी रोंग आ गई, आंसर कुछ नहीं आना चाहिए था भाई साहब। आंसर आ रहा है देखो, 5 + 8 - 8 × 2 - 4। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इसको व्हाइट बोर्ड पर लिखते हैं, मैं आपको बताऊंगा गलती क्या आ रही है। इसको चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर लेकर, 58824 सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं अपना। ठीक है, देखो हम हर एक जो भी अपनी पॉसिबल चीजें बन सकती हैं, कैसे एरर को आपको डिटेक्ट करना है, वो भी चीज आपको समझ आ रही होगी। ठीक है, और इसके साथ एक रॉन्ग आंसर लिख लेते हैं कोई भी, 5 + 8 - 8 × 2 - 4। ठीक है भाई, ये कह रहा है कि इसकी वैल्यू
6 आ रही है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू देखो आप इसकी 13 माइनस 16 माइनस 4, ठीक है, जो कि 6 के इक्वल नहीं आएगी, ठीक है, जो कि मतलब आप देख लो कुछ नेगेटिव आपकी वैल्यू आएगी। लेकिन ये तो कह रहा है यार 6 वैल्यू आ रही है, ठीक है, तो ये 6 वैल्यू कैसे कह रहा है। अब आप देखो, ठीक है, दोबारा इसको मैं आपको मिटाता नहीं हूँ, इसको लिखता ही रहने देता हूँ। इसकी वैल्यू इसने 6 कैसे निकाल दी भाई। आप देखो, आप आए यहाँ पर, आपने देखा इंडेक्स मेरे पास 0 है, ठीक है, आपने 5 पास कर दी। ये देखो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको फुल स्क्रीन पर ऑन कर लेता हूँ दोबारा। ठीक है जी, अभी आप स्टार्टिंग में हो, इंडेक्स इक्वल टू 0 है, आपने क्या करा, वैल्यू आपकी एन ऐसे ही पास हो गई, ठीक है, 5 ही पास हो गया। फिर जब आप यहाँ पर आओगे तो आप प्लस लगा कर देखोगे, ठीक है, वैल्यू आपकी आई थी 5, 5 में आपने क्या करा प्लस 8, आपकी वैल्यू बन गई। यहाँ पर आओ आप देखो, 5 आपकी वैल्यू बन चुकी थी पहले, उसमें आपने क्या करा 8 प्लस कर दिया। और न्यू स्ट्रिंग आपकी क्या बन चुकी थी, 5 बन चुकी थी जब आपने टेम्प रिटर्न करा था, उसमें प्लस का सिंबल लगा के 8 और ऐड कर दिया। मतलब जो स्ट्रिंग है वो भी आपकी एक तरह से 5 प्लस 8 बन चुकी है। आपने नेक्स्ट कॉल करी, फिर आपने क्या अप्लाई कर दिया, -8, ठीक है, 5 प्लस 8 -8, वैल्यू आपकी 13 बन चुकी थी, उसमें से 8 माइनस करा, आपकी वैल्यू बन चुकी है 5, आपकी स्ट्रिंग बन चुकी है ये, बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक वैल्यू कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आप आओगे, आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई दो आप क्या कर दोगे भाई, 5 गुणा 2, ये तो कर रहे हो आप, 5 गुणा 2, ठीक है, वैल्यू आ जाएगी 10। एक्चुअल वैल्यू देखिए उसकी भाई क्या आ रही है, एक्चुअल वैल्यू तो इसकी यहाँ पे 13, यहाँ पर 13 -16 -3 आ रही है भाई। लेकिन आपकी आ गई है 10, क्योंकि आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसका मतलब मल्टीप्लाई में कहीं ना कहीं दिक्कत आई है। जो मल्टीप्लाई होना है पहले 8 के साथ मल्टीप्लाई होना है, फिर 13 में से माइनस होना है, बिल्कुल सिंपल बात, ठीक है। लेकिन आप क्या कर रहे हो, सीधा 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दे रहे हो, आपकी 10 आ जा रही है, फिर उसमें से आप 4 माइनस कर दे रहे हो, आपकी 6 आ जा रही है, 6 6 के इक्वल हो जा रहा है, टारगेट वैल्यू भी मेरी 6 है, और ये आपका एक तरह से आंसर में अपना स्टोर हो जा रहा है, ठीक है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो मल्टीप्लाई वाले में हम क्या करें, आपने क्या करा, 5 + 8 -8, यहाँ तक आपका बिल्कुल सही था। जैसे आपका मल्टीप्लाई आया ना, अब जो मल्टीप्लाई में नंबर आया है वो आपका 5 के साथ मल्टीप्लाई हो, ठीक है। आपको करना क्या है, जो इससे प्रीवियस वैल्यू थी 8, उसको 8 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फिर आपको उसमें से प्रीवियस वैल्यू में से इसको माइनस, इस वाली वैल्यू में से 13 में से इसको माइनस कर देना है। ये आपको करना है, इसका मतलब जब भी आपका मल्टीप्लाई आए तो आपको उसको क्या करना है, जो पिछला नंबर था उससे मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब आपको एक तरह से स्टोर रखना होगा अपना पिछला नंबर भी, ठीक है, और जो भी आपकी वैल्यू बनकर आ चुकी थी, यहाँ तक वैल्यू आपकी क्या बनकर आ चुकी थी, 5, लेकिन एक्चुअल वैल्यू क्या होनी चाहिए आपकी, 13, 13 में से ही तो 16 माइनस करोगे, ठीक है। तो आपको जब आप पिछले वैल्यू को अपना स्टोर करके रखोगे, पिछली वैल्यू आपकी क्या है, यहाँ पर आप चेक करो, -8 है, ठीक है, आप क्या करोगे, 5 में से माइनस करोगे -8, ठीक है। यहाँ पर आपकी मतलब इस पिछली वैल्यू को हटाकर जो वैल्यू बनकर आई थी वो आ जाएगी 13, साथ में आप -8 से 2 को गुणा कर दोगे, जो आ जाएगा आपके पास -16। फिर आप क्या करोगे, अपना 13 में से अपना -16 अपने आप हो जाएगा, आपकी वैल्यू -13 बन जाएगी, और नेक्स्ट के लिए जो पिछली वैल्यू बनकर आ जाएगी वो अपनी जो भी -16 बनकर आ जाएगी, ठीक है। तो मतलब मल्टीप्लाई के केस में आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है। अब आपको पता चल गया कि मेरे को पिछली वैल्यू की भी रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, जो मेरा पिछली वैल्यू आ चुकी है कि मल्टीप्लाई के केस में वो एरर दे रही है, ठीक है। तो पिछली वैल्यू को रखने के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर 0 पास कर देते हैं। इनिशियली मेरी पिछली वैल्यू क्या होगी, 0, यहाँ पर आते हैं इंट पिछली, PICHLI, ठीक है, पिछली वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी मेरी। और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इस केस में मेरी पिछली वैल्यू n ही रहेगी, ठीक है जी, क्योंकि मतलब सेम ही 1 2 3 वो तो सेम ही पास हो रहा है, कोई हम ऑपरेशन नहीं लगा रहे हैं शुरुआत में। तो उसके बाद प्लस के केस में जो मेरी पिछली वैल्यू है वो ये वाली जो वैल्यू मैंने ऐड करी है वो नेक्स्ट इटरेशन के लिए पिछली बन जाएगी। सिमिलरली माइनस में भी नेक्स्ट इटरेशन के लिए, अब आप माइनस कर रहे हो, ठीक है। देखो, किसी प्रकार का आपका डाउट ना रहे इसीलिए मैं इतना बार बार इसको समझा रहा हूँ। आपने 5 + 8 कर दिया, जैसे आप -8 करोगे ना, -8 में आपके किस में चलेगा, इसमें, ठीक है। इसका मतलब जब आप मल्टीप्लाई 2 करोगे ना, ये -16 बनना चाहिए, ठीक है। तो मतलब
2 के लिए जो पिछली वैल्यू होनी चाहिए वो -8 होनी चाहिए। तो इसका मतलब जब आप माइनस करोगे तो नेक्स्ट के लिए जो पिछली वैल्यू बनेगी ना वो माइनस में बनेगी। ठीक है, यहाँ पर लगा दिया माइनस, अब -8 जाएगा 2 के पास जब -8 आएगा। अब आप आ गए 2 पर। ठीक है, हमने मल्टीप्लाई वाली ऑपरेशन लगाई तो वैल्यू मेरी क्या बनकर आएगी। ठीक है, अभी तक मेरी वैल्यू क्या बन चुकी थी, मेरी वैल्यू बन चुकी थी भाई 5 + 8 - 8। मेरी एक्चुअल वैल्यू 5 थी, मेरे को उसको पहले 13 में कन्वर्ट करना है, फिर इसमें से 16 माइनस करना है। 16 में सिंपल निकाल लूंगा, जो मेरे पास 2 है उससे मैं पिछली में मेरे पास -8 आ चुका है उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो मतलब अब मेरे को निकालना है 13। 13 मेरा कैसे निकलेगा, जो भी मेरे पास वैल्यू है 5 माइनस उसमें से क्या कर दो जो भी पिछली है वो। तो यहाँ पर क्या करो, एक्चुअल वैल्यू मेरी क्या बनेगी, वैल्यू माइनस जो भी मेरे पास पिछली वैल्यू है वो, प्लस इसमें क्या कर दो -8 गुणा जो भी मेरे पास वैल्यू आई है। ठीक है, PICHLI। अब यहाँ पर क्या होगा, इस वैल्यू में मेरे पास 5 है, माइनस -8 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 13। यहाँ पर है मेरे पास -8, यहाँ पर है मेरे पास 2, ये हो जाएगा माइनस का 16। तो 13 - 16 मेरे पास, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 13 - 16 मेरे पास क्या आ जाएगा -3, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर -3 फिर -4 आगे आएगा तो -7 होगा ना कि 6, तो फिर वो मेरा आंसर में पुश नहीं होगा। ठीक है, और अगली के लिए जो पिछली वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी मेरे पास, PICHLI पिछली पूरा n जो भी है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, अब आप कहोगे हाँ भाई अब तो मेरा ये चल जाना चाहिए। ठीक है, वही अपना एग्जांपल हमने लिखा हुआ है, उसके लिए मेरी कोई आउटपुट नहीं आनी चाहिए, एम्प्टी मेरा वेक्टर जाना चाहिए। एम्प्टी ही देखते हैं आंसर आ रहा है या नहीं अपना, एम्प्टी आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं इसको सबमिट करके। ठीक है, मैंने जितनी अपनी तरफ से कोशिश हुई, ठीक है, उतनी अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है क्वेश्चन को। ठीक है, ये होगा गाइस अपना सबमिट, और मैंने सेम पैटर्न में जावा कोड लिखा है वो आपको बता देता हूँ। उससे पहले इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं। अब अपनी जो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, यहाँ पर हम 3 फंक्शन पास कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो एक तो आपकी चीज क्या है, आप हर केस में टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन आप 3 लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, और हर केस में आप क्या कर रहे हो, एक फॉर लूप लगा रहे हो जो अपनी स्ट्रिंग पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहे हैं, हम नीचे लिख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, हर केस में आपका जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो तो ट्रैवर्स हो ही रही है फॉर लूप लगा के। ठीक है, मल्टीप्लाई आपके टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन 3 जो भी स्ट्रिंग की लेंथ है वो बन सकते हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपकी कितनी बनेगी, आप स्ट्रिंग की लेंथ स्टोर कर रहे हो एक तरह से। ठीक है, प्लस माइनस गुणा उसके बीच में लगाकर मल्टीप्लाई आपके टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये आपकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बनकर आने वाली है। अब क्या करते हैं, इसका जावा कोड सेम पैटर्न में वीडियो लंबी ना हो तो मैंने लिखा हुआ है वो आपको शो कर देता हूँ। यहाँ पर आते हैं, क्या करते हैं, मैंने करनी है तो एरे लिस्ट बना ली। ठीक है, आंसर नाम से स्ट्रिंग जो मेरी न्यू स्ट्रिंग होगी अपना खाली है, जो गिवन स्ट्रिंग है वो टारगेट वैल्यू इंडेक्स एरे लिस्ट, साथ में वैल्यू जो करंट स्ट्रिंग की चल रही है, पिछले जो मेरी ट्रेस मतलब जो पीछे जो मेरी वैल्यू मैंने ऐड करी माइनस करी मल्टीप्लाई करी वो, और साथ में मेरे पास जो भी न्यू स्ट्रिंग है एम्प्टी वो। ठीक है, लास्ट में अपना रिटर्न लिस्ट तो हो ही जाएगी। यहाँ पर आए जैसे आउट ऑफ बाउंड हुए चेक करा क्या जो स्ट्रिंग की वैल्यू बनकर आई है क्या वो टारगेट के इक्वल बन के आई है, अगर बन के आई है तो उसका मतलब वो एक पॉसिबल आंसर है, उसे लिस्ट में ऐड कर दिया और रिटर्न कर दिया। और एक यहाँ पर स्ट्रिंग ली टेम्प, जो भी उसकी वैल्यू आएगी वो ले ली। ठीक है, टेम्प में क्या कैरेक्टर ऐड करते चले गए। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, वो एज ए स्ट्रिंग ऐड होता चला गया, यहाँ पर एज ए इंटीजर बनता चला गया। अगर इंडेक्स 0 है तो स्टार्टिंग में मेरे को प्लस माइनस मल्टीप्लाई नहीं लगाना है जैसा मैंने आपको बताया था। तो उस केस में मेरे पास जो करंट वैल्यू होगी और जो प्रीवियस वैल्यू होगी वो दोनों n के इक्वल होगी, क्योंकि अभी तक कोई ऑपरेशन नहीं लगाई है। ठीक है, और जो स्ट्रिंग बनकर आएगी उसमें भी कोई प्लस माइनस मल्टीप्लाई ऐड नहीं हुआ है, तो वो भी मेरी सिंपल जो टेम्प में आ चुका है वो की वही रहेगी। वरना मेरे पास ऑप्शन है भाई, मैं जो मेरी प्रीवियस स्ट्रिंग है उसमें प्लस भी कर सकता हूँ, माइनस भी कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ। तो जो भी मेरी वैल्यू बनकर आएगी उसमें मैं प्लस भी कर सकता हूँ, माइनस भी कर सकता हूँ। मल्टीप्लाई के केस में मैंने आपको बताया था, सारा फंडा समझाया था, वो सेम फंडा यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई के सिंबल भी साथ साथ ऐड करता चला जाऊंगा। और अगर मेरे पास ऐसा होता है कि जो इंडेक्स पर वैल्यू पड़ी है जहां से मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ अपनी स्ट्रिंग की, ठीक है, इस इटरेशन में अगर वो 0 के इक्वल है तो खाली मैं उसको ही ले सकता हूँ, उसके साथ 0 2 0 3 इस तरह से उसके आगे करेक्टर नहीं ले सकता। इसका मतलब एक ही बार चलेगी, उसके बाद अपने आप लूप से बाहर आ जाएंगे। अब क्या करते हैं, इसको भी आपको एक बार सबमिट कर कर दिखा देता हूँ। दोनों कोड का लिंक गाइस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हो।
अपने लिंक्डइन इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, चाहो तो वहाँ जाकर भी कनेक्ट कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।